एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग कि अगर आपने द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज नहीं देखी है देन इस एपिसोड में उससे रिलेटेड स्पॉयलर्स हो सकते हैं। दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर एक बज़ चल रहा है मार्वल के नए कैप्टन अमेरिका को लेकर, जहां लोग नॉट माई कैप और ब्रिंग बैक एवांस जैसे हैशटैग्स को ट्रेंड करवा रहे हैं, क्योंकि मार्वल का यह नया कैप्टन अमेरिका लोगों को कुछ खास रास नहीं आ रहा है। जॉन वॉकर। दोस्तों, सिर्फ इसके स्किल्स एंड अचीवमेंट्स को देखें तो हमें लगता है कि हाँ, ये कैप्टन अमेरिका बन सकता है, बट अगर इसके क्वालिटीज और पर्सनालिटी की बात करें तो ये हमारे स्टीव रॉजर्स वाले कैप्टन अमेरिका से बहुत ज्यादा अलग है। अब स्टीव रॉजर्स की पर्सनालिटी और जॉन वॉकर की पर्सनालिटी, इन दोनों में ऐसा क्या अंतर है जिसकी वजह से लोग एक कैरेक्टर को इतना ज्यादा पसंद करते हैं वहीं दूसरे को इतना ज्यादा हेट कर रहे हैं, जानेंगे आज के एपिसोड में। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रणब एंड दिस इज द बोरिंग सुपर हीरो। दोस्तों, वैसे तो अगर हम स्टीव और जॉन की पर्सनालिटी की हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देंगे देन हमें इन दोनों में बहुत डिफरेंस देखने को मिल ही जाएगा, बट ऐसे 3 मेजर पॉइंट्स है जिनकी बेसिस पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं देन द चेंजेस आर ड्रास्टिक, और इस एपिसोड में हम उन्हीं 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, अगर आप स्टीव रॉजर्स के मन के अंदर झांकेंगे, और ये हमने कई बार देखा भी है कि स्टीव के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस है, जिसकी वजह से उसके साथ रहने वाले लोगों को, उसके साथ लड़ने वाले लोगों को यह यकीन होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बट ये बंदा कभी किसी के साथ कुछ गलत होने नहीं देगा। दोस्तों, जस्टिस का मतलब मेजोरिटी का साथ देना नहीं होता है, बल्कि उसका साथ देना होता है जो सही है, और स्टीव ने अपनी जिंदगी भर यही किया है। स्टीव भले ही अमेरिका के झंडे जैसे दिखने वाला यूनिफॉर्म पहनता हो, बट वो कभी भी उन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। अगर अमेरिकन गवर्नमेंट ने कोई गलत डिसीजन लिया है देन स्टीव एक पल भी नहीं वेस्ट करेगा उसे ओपोज करने में, और ये सेम चीज हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी देखा है, जहां स्टीव ने सोकोविया एकॉर्ड्स को ओपोज किया था, जो कि गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जॉन वॉकर की बात करें तो द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के एपिसोड 2 और 3 से आप ये बता सकते हैं कि जॉन के अंदर कोई सेंस ऑफ जस्टिस है ही नहीं। वो अपने डिसीजंस दूसरों की बातें सुनकर लेता है, फिर चाहे वो लेमार हो या यूएस गवर्नमेंट। अनलाइक स्टीव, जॉन हमेशा गवर्नमेंट की बात मानता है, फिर चाहे गवर्नमेंट का फैसला सही हो या गलत, जो कि ये दर्शाता है कि जॉन वॉकर इज सॉर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई व्हाइल स्टीव इज अ मैन विद स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस। दोस्तों, हमारे पिछले एपिसोड यानी कि हाउ टू बी लाइक कैप्टन अमेरिका में हमने ये देखा था कि कैसे स्टीव हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, ना कि वो खुद अपने इमोशंस के कंट्रोल में होता है। स्टीव कभी भी अपने अंदर का दुख अपने चेहरे पर जाहिर नहीं करता, या वो कभी भी गुस्से में आकर गलत डिसीजंस नहीं लेता, जो कि सही मायने में उसे एक आइडियल ह्यूमन बीइंग बनाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टीव बहुत ज्यादा पेशेंट भी है, वो कभी जल्दबाजी में फैसले नहीं करता, जो कि एक सच्चे लीडर की निशानी है। दूसरी तरफ जॉन वॉकर एक ऐसा इंसान है जो कि एक आइडियल कैप्टन अमेरिका तो छोड़िए बल्कि एक आइडियल ह्यूमन बनने से भी कोसों दूर है। द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के पूरी सीरीज के दौरान हमने कई बार उसे हद से ज्यादा खुश होते हुए, लाचारों की तरह दुखी होते हुए और अपने गुस्से पर काबू ना रखते हुए देखा है, जो कि ये बताता है कि ही इज नॉट मोर डिफरेंट देन एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। प्लस अगर हम पेशेंस की बात करें तो वो जॉन वॉकर के अंदर रत्ती भर भी नहीं है। वो हमेशा जल्दबाजी में रहता है और हमेशा चीजों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, जो कि हमने सीरीज के एपिसोड 4 में देखा था कि कैसे मना करने के बावजूद भी वो सैम और कार्ली के इंटरेक्शन के बीच में टपक पड़ा था और अच्छी भली सिचुएशन का कवाड़ा कर दिया था। दोस्तों, ये तो आप भी मानोगे कि स्टीव रॉजर्स एज कैप्टन अमेरिका लोगों के बीच बहुत ही फेमस था, साथ ही वो एक झंडे जैसा यूनिफॉर्म भी पहनता था, जो कि उसे इजीली भीड़ से अलग भी करता था। बट इतना फेमस और इतना अलग होने के बावजूद भी आपने कभी स्टीव को शो ऑफ करते नहीं देखा होगा कि मैं कैप्टन अमेरिका हूँ और मैंने ये किया है वो किया है, बल्कि इससे बिल्कुल ऑपोजिट स्टीव हमेशा किसी भी बैटल के बाद अपने टीम मेंबर्स को जीत का क्रेडिट देता था, और जब वो ड्यूटी पर नहीं होता था उस वक्त भी वो नॉर्मल लोगों के बीच ब्लेंड होने की कोशिश करता था, जो कि समहाउ ये दर्शाता है कि स्टीव को अपने ऊपर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। ऑन द अदर हैंड अगर हम जॉन वॉकर को देखें तो आप और मैं, हम दोनों ही ये जानते हैं कि ही इज ए टोटल शो ऑफ। जिस कैप्टन अमेरिका ने लिटरली अपनी एंट्री मीडिया के बीच करी थी, ना कि बैटलफील्ड में, उससे आप उम्मीद ही क्या कर सकते हो। सीरीज के दौरान आपने ये देखा होगा कि कैसे जॉन वॉकर लोगों के साथ फोटोज खिंचवाता रहता है, ऑटोग्राफ्स देता रहता है, इंटरव्यूज देता रहता है, जो कि डायरेक्टली ये दर्शाता है कि जॉन को डेफिनेटली अपने पोजीशन पर घमंड है। और तो और जब वो शील्ड का इस्तेमाल करके उस आदमी की जान लेता है, उस वक्त भी आप उसके शकल को देखकर ये बता सकते हैं कि उसे इस बात की चिंता नहीं है कि उसने किसी की जान ली है, बल्कि उसे इस बात की ज्यादा फिक्र है कि लोगों ने उसे ऐसा करते हुए देखा है।
तो दोस्तों ये था एक बहुत ही ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन स्टीव रॉजर्स एज कैप्टन अमेरिका एंड जॉन वॉकर एज कैप्टन अमेरिका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और हाँ, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप कौन से कैप्टन अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में और तब तक के लिए एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।